तो अब एसएफएम की बात करें तो एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ जिससे आप लोग का ब्रेक भी हो जाएगा वो, और आप लोग सुनते भी रहना। एसएफएम में मैंने बोला है चैप्टर्स तो कुछ इंटर के भी हैं और कुछ आपके फाइनल के भी है। जो नए चैप्टर्स हैं जैसे पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इनका नाम लिया था, ये सब फाइनल के टॉपिक्स है। बट आई सेड कि इन सबको समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ता है एफएम का, और वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू जब तक नहीं निकालनी आएगी आपको कोई टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा कि बोल क्या रहे हैं सर। तो इसीलिए मैं मनी की वैल्यू निकालने पे फोकस कर रहा था। दूसरा मैंने आपको ये समझाया कि मनी की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। तो मैंने बोला ये डिपेंड करता है। अगर इन्फ्लेशन है तो वैल्यू कम होगी, पर अगर डिफ्लेशन है तो वैल्यू बढ़ेगी। फिर अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वैल्यू कम होगी, पर अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वैल्यू बढ़ेगी। अगर रिस्क है तो वैल्यू कम होगी, पर अगर रिस्क नहीं है तो वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर कोई कंट्री हो जहाँ पे ना इन्फ्लेशन हो, ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, ना रिस्क हो सर वहाँ पर, तो फिर वहाँ पे मनी की वैल्यू नहीं गिरेगी। पर अपने इंडिया में तो ये तीनों चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन भी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। पैसा देने में डर है ना लोगों को, तो फिर उस केस में यहाँ मनी की वैल्यू गिरती है। फिर हम बोल रहे थे कि ये मनी की वैल्यू जो आप बोल रहे हो सर, ये आप फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हो या प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हो सर? तो मैंने बोला दोनों ही बोल रहा हूँ। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू बोलूँगा तो आपको कंपाउंडिंग लगाना है, और अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू बोलूँ तो आपको डिस्काउंटिंग लगाना है। मनी वैल्यू मीन्स बोथ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो आज से हमको यही सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट दीज फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले आज हेडिंग डालेंगे रोमन 1 कंपाउंडिंग टेक्निक। रोमन 1 हेडिंग होगी कंपाउंडिंग टेक्निक। हमको कंपाउंडिंग करना सीखना है पहले, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि मेरे पास एक बैंक का पर एम्प्लॉय आया और उसने बोला कि आज आप 1,00,000 रुपए दे दो और हम आपको 5 साल में पैसा डबल करके दे देंगे, 2,00,000 रुपए दे देंगे। तो मैं आपसे ही पूछ रहा था कि बताओ क्या करें। तो सब ने ही तो मुझे फ्यूचर वैल्यू निकाल के बताने लगे थे आप लोग कि सर आप बताओ रेट क्या है, कि आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो कितने में करोगे। तो सब लोग फ्यूचर वैल्यू निकालने लग गए थे। तो मैं बोल रहा था कि नहीं, प्रेजेंट से भी डिसाइड कर सकते हैं, पर ठीक है अभी हम लोग पहले ये पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर का वैल्यू कैसे निकालें। तो बताओ कितनी फ्यूचर वैल्यू है। तो रेट बताऊं? तो रेट मान लीजिए 10% नहीं है, ठीक है, रेट 12% है। तो 12% से 1,00,000 की 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी? 176, 234, 176, 234 बता रहे हैं। पर ये कैसे निकाला आप लोगों ने? हाँ, मतलब आप लोग एक फॉर्मूला लगा रहे हो। ये जो फ्यूचर वैल्यू है ये एक फॉर्मूले से निकलता है, तो उस फॉर्मूले को ही हम लिखना चाह रहे हैं। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कंपाउंडिंग का भी पहला पॉइंट है, इसको बोलते हैं सिंपल कंपाउंडिंग। सिंपल कंपाउंडिंग, सिंपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पढ़ाया जाता था आप लोग को, F इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। F इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, वेर F का मतलब क्या है सर आपका? फ्यूचर वैल्यू। F मतलब फ्यूचर वैल्यू इन लमसम। लमसम मतलब क्या होता है?
इकट्ठा एक साथ, और P इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इन लमसम, F इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इन लमसम और P इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इन लमसम, I इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट और N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स। I इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट और N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, थोड़ा और डेप्थ में जाऊं तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वर्ड कंपाउंडिंग? क्यूमुलेटिव। नहीं, फिर क्यूमुलेटिव ही बोल देते ना, कंपाउंडिंग क्यों बोलते हैं? सर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड होना। किसी एक चीज़ पे फिर दोबारा वही चीज़ जब लगा देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो जैसे मान लो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एकदम ना बेसिक पढ़ाऊँगा मैं एकदम, चाहे वो बोरिंग लगे पर बहुत ज़रूरी होगा वो, उससे मुझे आगे चैप्टर पढ़ाने में दिक्कत नहीं आती है फिर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मान लीजिए T0 पे मैंने 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा करा दिए, 10,000 रुपीज़ मैंने बैंक में जमा करा दिए और इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है 10%। तो बता सकते हो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,000 रुपये मिलेगा ना, 10,000 का करा है बैंक में डिपॉजिट, तो 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, बता सकते हो दूसरे साल कितना मिलेगा? 1100। क्यों 1100? क्यों 1,000 ही मिलेगा? नहीं सर, 1,000 इंटरेस्ट भी तो कंपाउंड देते हैं। अच्छा चलो मैं बोलूँ ना ये कि ना ये डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स खरीदे मैंने 10% वाले, पहले साल कितना इंटरेस्ट? 1,000, दूसरे साल कितना? 1,000। अब 1,000। तो ये पता कैसे चलेगा कि कब आप कंपाउंड करना चाहते हो, कब नहीं करना चाहते? डिबेंचर बोला है तो आप नॉर्मल 1,000 बोल दिए, और बैंक में FD बोल रहा हूँ तो आप उसमें 1,100 बोल रहे हो। उसमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना डिबेंचर? नहीं बोलेगा, नहीं कुछ भी नहीं बोलते हैं कि सिंपल है या कंपाउंडिंग है। डिबेंचर में कभी अकाउंट्स में बोला है क्या कि एट सिंपल इंटरेस्ट देना है? हाँ, तो एक्चुअली ये डिपेंड इस पे करेगा कि आपने इस इंटरेस्ट का क्या किया। हाँ, जैसे डिबेंचर मैंने बोला तो क्या होता है, ये 1,000 रुपये हमको मिल जाता है, और अगर मिल गया तो कंपनी के पास तो 10,000 ही रह गया ना, तो वो तो 10,000 पे ही देगी ना अगली बार इंटरेस्ट। पर अगर मैं बैंक में FD करा रहा हूँ और उसमें मुझे 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक मुझे दे नहीं रहा है, बैंक वो अपने पास ही रखता है, बोलता है सीधे 5 साल बाद आना लेना है। इसीलिए मैंने लिखा है लमसम। आप बार बार पैसे नहीं निकालोगे कि 1,000 रुपये ले लिया, आपको बाद में ही लेने हैं पैसे, तो बाद में ही लेने हैं तो ये 1,000 इसमें ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 11,000, और 11,000 पे 10% मिलेगा तो 1100। तो ये ध्यान रखना, लमसम की वजह से होता है ये। अगर लमसम नहीं लिखता तो मैं हर साल 1,000 लेता रहता, तो मुझे हर साल एवरी ईयर 1,000 ही मिलेगा फिर। अच्छा, ज़्यादा फायदा किस में है वैसे, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंडेड इंटरेस्ट? कंपाउंडेड। तो इसलिए नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम लोग कंपाउंडिंग ही कर देते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। पर डिबेंचर्स अगर आ गया तो उस पर फिर कंपाउंडिंग मत लगा देना, उस पर सिंपल ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कंपाउंड हो ही नहीं सकता, इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है हर साल। सबको क्लियर है ये बेसिक चीज़? अच्छा, Yes, sir. तीसरे साल कितना मिलेगा? 1,210। 1,210, 10। क्योंकि ऐड हो जाएगा ना, ये 11,000 हो Yes, गया, sir. फिर ये 12,100 हो गया, तो फिर ये 13,310 हो जाएगा। तो चौथे साल कितना मिलेगा? 1,331, तो ये 1,461 हो जाएगा, और उस पर फिर पाँचवें साल इंटरेस्ट मिलेगा 1,464, तो टोटल आ जाएगा 16,105। इसी को निकालने का ये शॉर्टकट फॉर्मूला है
कि f इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n। तो p तो लिखोगे आप 10,000, इंटरेस्ट रेट लिख दोगे 10%, अभी 10 लिया इस एग्जांपल में, एंड टू दी पावर 5 हो जाएगा ये। तो ये सॉल्व करना आता है पावर 5 सबको? यस सर। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, लिखिए एक बार कैलकुलेटर में। इन केस आप कोई दूसरा अप्रोच लगा रहे हो, इसलिए मैं अब नया अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ। 1.10 लिखा, 1.10 इंटू इक्वल्स टू, तो बता सकते हो कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? तो इसको 2 टाइम्स बोलते हैं, ठीक है। 1.1 इंटू इक्वल्स टू करने का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। फिर करो इक्वल्स टू, तो इसको 3 टाइम्स बोलेंगे। फिर करो इक्वल्स टू, तो इसको 4 टाइम्स बोलेंगे। और फिर करो इक्वल्स टू, तो इसको 5 टाइम्स बोलेंगे। तो आया होगा 1.6105, और इनटू आपका प्रिंसिपल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 16105। सबको क्लियर है ये सॉल्व करना? एक बार फिर लिखो कैलकुलेटर में, 1.10 इंटू इक्वल्स टू, कितनी बार हुआ? 2 बार। फिर इक्वल टू करो 3 बार, फिर इक्वल टू करो 4 बार, फिर इक्वल टू करो, फिर इक्वल टू करो, तो ऐसे ये चलता रहेगा। पर अगर मैं डायरेक्टली जानना चाहता हूँ किसी वैल्यू पे, तो क्या कोई शॉर्टकट है? तो वो सुनो। तो करिए वापस स्टार्टिंग से, ऑन प्रेस करिए। 1.10, आप क्यों नहीं कर रहे हो? फ़ोन में चलेगा, फ़ोन में भी कैल्सी में हो जाएगा। 1.10 इंटू इक्वल्स टू, कितनी बार हुआ? 2 टाइम्स। 1, अरे 2। फिर वापस इंटू इक्वल्स टू करो, तो इसको 4 बोलते हैं। 4 times. फिर इंटू इक्वल्स टू करो, तो इसको 8 बोलते हैं। 2, 4, फिर 8 आएगा। एक्चुअली पावर डबल हो रहा है, इंटू इक्वल्स टू करने से पावर डबल हो जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम भी इंटू इक्वल्स टू किया था तो 1 का 2 बना, तो ऐसे फिर इंटू इक्वल्स टू किया तो 2 का 4, फिर ऐसे इंटू इक्वल्स टू करेंगे तो 4 का 8 होता है सीधे, 6 नहीं आता है फिर इसमें। फिर इंटू इक्वल्स टू करूंगा तो 16 आएगा। फिर इंटू इक्वल्स टू करूंगा तो 32, फिर इंटू इक्वल्स टू करूंगा तो 64। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई बड़ा पावर भी आ जाता है ना, तो वो इस रूल से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। लिखो एक एग्जाम्पल, P इक्वल्स टू रुपीज़, P इक्वल्स टू रुपीज़ 10,000, P इक्वल्स टू 10,000, I इक्वल्स टू 8% पर एनम, N इक्वल्स टू 6 years, कॉमा 32 years। 2 केस है, एक बार 6 साल मानना है, एक बार 32 साल मानना है। कैलकुलेट F, सॉरी उस पर भी आऊँगा, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी 6 और 32 तो करो। इंटरेस्ट रेट 10% है ना? 8% है। P इक्वल्स टू 10,000, I इक्वल्स टू 8%, N इक्वल्स टू 6,32। तो F इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर N। तो P इज 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 6। तो ये कितना आया? कितना? 1.5868 1.5863 68। तो ये हो गया 15868। सर ऐसे ये डेसिमल कितना लेना है?
तो क्या है, ऐसे तो बहुत सारे डेसिमल आ सकते हैं, पर अपने को एक रूल बनाना पड़ेगा कि या तो हम 4 ही डेसिमल लेंगे या हम 3 ही डेसिमल लेंगे। एक फिक्स स्टैंडर्ड तो बनाना ही पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम में आता है लिखा हुआ नॉर्मली कि आप 3 डेसिमल लीजिए या 4 डेसिमल लीजिए, ऐसा नॉर्मली लिख देते हैं वो लोग। तो अपन मैक्सिमम 4 डेसिमल रखेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो 9 बोल रहे थे कोई, 1.5869 हो गया। हाँ तो राउंड ऑफ हो गया ना, 15687 आ रहा था, ठीक है। तो क्योंकि वो 5 से ज़्यादा आ रहा है 5th डेसिमल, तो राउंड ऑफ करके 9 बोल दिया। तो ये 15869 हो जाएगा। राउंड ऑफ भी करना है, 5th डेसिमल को 4th डेसिमल पे इफेक्ट डालना है उसका। और ऐसे ही 32 ईयर्स, तो 32 ईयर्स में f इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1 + 8/100 की पावर 32। 1,17,370. 1,17,370। 370. 0. ये फैक्टर क्या आ रहा था, 73708. हाँ 70. 11.7370। फैक्टर भी लिखते रहो, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो चेक करने में काम आएगा। तो 10,000 इंटू 11.7370, 32 बताया कैसे आएगा। 1.08 इंटू इक्वल्स टू करोगे तो 2 टाइम्स, फिर इंटू इक्वल्स टू करोगे 4, फिर इंटू इक्वल्स टू करोगे 8, फिर इंटू इक्वल्स टू करोगे 16, और फिर इंटू इक्वल्स टू करोगे तो 32। तो वही है ये 32। ठीक है, एक और करते हैं। P इक्वल्स टू 8,000, I इक्वल्स टू 12% और N इक्वल्स टू 15 ईयर्स, 70 ईयर्स। 15 साल और 75 साल। कैलकुलेट, हाँ 70। कैलकुलेट एफ। तो पहले केस में f इक्वल्स टू 8,000 इंटू 1 + 12/100 की पावर 15। 473084। 43788 आएगा सर। 43788। हाँ सर। 43789। ये फैक्टर क्या आ रहा है, 8,000 इंटू ये सॉल्व करके बताओ ना कितना आ रहा है। 1 + 12/100 की पावर 15 सॉल्व करिए। 5.473। 473 आगे 5, 4 डेसिमल बोला ना, तो 4 डेसिमल 5.4735 इंटू 8,000 आ रहा है 43789। अच्छा 15 साल निकाला कैसे वैसे? 2 4 8 तो 16 आएगा सीधे। 16 तो गलत है फिर तो। अगर 2 4 8 करके फिर इक्वल टू कर दिया ना तो रॉन्ग कर दिया फिर तो ये गलत है। अच्छा अच्छा वो गलत बता रहा था। ये तो कितना था मैंने हटा दिया, 5.4735। आपको सीधे सीधे चलना था,
बस स्टार्टिंग से इक्वल टू तो 15 साल आएगा, है ना। 17 का तो बोल। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूँ इसका शॉर्टकट है, वो कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना और कैलकुलेटर में करते रहना। करिए 1.12 इंटू इक्वल्स टू, कितनी बार हुआ ये? 2 बार। थैंक्स। फिर करो इक्वल टू, कितनी बार? 3 बार। 3 बार। फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू, अब ऐसे करते करते तो 15 पे पहुंच ही जाते, वो नहीं करना है अपने को, पर 5 पे आ गए। अब ना मुझे बताओ, ये जो 15 है पावर, क्या ये 5 के टेबल में आता है? 3 Yes, बार sir. में आता है ना। तो जो वैल्यू आपकी आई है ना अभी 5 पे, कितनी आई है? 1.76 समथिंग आ रहा होगा। तो उसको ना इस कैलकुलेटर को याद करा दो। नहीं, एम प्लस मेमोरी रिकॉल। नहीं, अरे मैंने बोला सुनना खाली। अब ऐसे बोलते रहोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ। कैलकुलेटर को याद करने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस करना होता है, उससे ये वैल्यू कैलकुलेटर को याद हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं फ्रीज कर देना। ये वैल्यू फ्रीज हो गई है। अच्छा, अब आपने बोला 5 जो है उसके टेबल में आता है 15, 3 बार में आता है सर। तो 5 3 15 होता है ना, 5 1 5 ऑलरेडी हो रखा है, एक बार तो 5 आ ही गया ना, 2 बार ही तो और मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आप सिर्फ 2 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करो तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 5.4735। यस सर, आ गई। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वापस से करिए। 1.12 इंटू इक्वल्स टू किया तो ये 2 बार हो गया, फिर इक्वल टू 3, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5, फ्रीज कर दो। तो 5 3 15 होता है, 5 1 5 ऑलरेडी हो चुका है, तो आप 3 बार नहीं, आप 2 बार और करोगे, तो सिर्फ 2 बार इक्वल टू प्रेस करना है, तो आ गया 5.4735। तो इसीलिए अब 70 से घबराना नहीं है। 70 किसी ना किसी के तो टेबल में आता ही होगा। 5 के में आता है 14 5 में भी आता है, 7 में भी आता है, 10 में भी आता है, 2 में तो आएगा ही ऑब्वियसली, ठीक है, इवन नंबर है तो 2 में तो आना ही है, ठीक है, और 14 में भी आता है। तो मैं इनमें से किसी का भी टेबल लगा सकता हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा 70 में भी। तो मैं आपको सारे तरीके से करके दिखाता हूँ जिससे कि अपना एक बार वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले तो लिख लेते हैं, हमको निकालना है f इक्वल्स टू 8000 इंटू 1 + 12 अपॉन 100 की पावर 70। तो जो मैं बोलूँ वही करना है। कैलकुलेटर में लिखो जल्दी से 1.12 इंटू इक्वल्स टू किया क्या? सर 2 बार हो गया। फिर इक्वल टू, यार सुनो मेरी, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा ना मैं भी। एक बार करो सब स्टार्टिंग से, वापस करो सब, ऑन फ्रेश करो। 1.12 इंटू इक्वल्स टू, कितनी बार हुआ? 2 बार। फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, रुको। अब क्या 5 की टेबल में 70 आता है? आता है ना 14 टाइम्स। 14 टाइम्स में आता है। पहले फ्रीज करो, कैलकुलेटर को याद कराओ ये वैल्यू। हो गई फ्रीज। तो 5 14 + 70 होता है, तो आपको 14 बार नहीं, आपको 13 बार और मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ 13 बार इक्वल टू प्रेस कर दो। टू 799 80 कर दो सर, 80.80। ठीक है, अभी और वेरीफाई करते हैं, क्या ही पता ये सही है कि नहीं है। वो मुझे पता है सही है, आप लोगों को वेरीफाई करा रहा हूँ मैं। तो लिखिए 1.12 वापस इंटू इक्वल्स टू, कितनी बार हुआ? 2 बार। फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, हो गए 5। अच्छा, डबल करने के लिए क्या सिखाया था मैंने? डबल करने के लिए इंटू इक्वल्स टू, इंटू मल्टीप्लाई। अरे इंटू का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। इंटू इक्वल्स टू करो, इंटू इक्वल्स टू, तो ये 10 साल हो गया।
5 से सीधे 10 बन गया ये। अब फ्रीज कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस कर दो। 10 7 जा Starting 70 से होता बताओ। है, तो 7 बार नहीं 6 बार इक्वल टू कर दो। यही आ रहा है? आ रहा है। हाँ सर। एक और ट्राई मारेंगे। 1.12 इंटू इक्वल्स टू कितनी बार हुआ? 2 बार। फिर इक्वल टू 3, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5, फिर इक्वल टू 6, फिर इक्वल टू 7। रुक जाओ, फ्रीज कर दो। 7 की टेबल में 70 आता है, 10 बार में आता है, 9 बार इक्वल टू कर दो। अरे और एक लास्ट वेरीफाई 14 का और करा देता हूँ। करो 1.12 इंटू इक्वल्स टू 2 बार, फिर इक्वल टू 3, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5, फिर इक्वल टू 6, फिर इक्वल टू 7। रुको, 7 से 14 बनाना है, इंटू इक्वल्स टू कर दो, डबल हो जाएगा। 14 पे आ गए, फ्रीज कर दो। 14 5 जा 70 होता है, तो आपको 4 बार करना है, 4 बार इक्वल टू करो। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करा रहा था सबसे करा के। ऑब्वियसली एक ही से करना है, पर सबसे करके देखा तो प्रैक्टिस भी हो गई अपनी। तो ये फाइनली वैल्यू है। तो 8000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2787.80 से। 2,23,00,000 2 करोड़ 23 लाख 2,000 0 2 398 398 मतलब सिर्फ 8,000 रुपये जमा कराओ आज। इसका मीनिंग क्या निकला कि आज कितने रुपए जमा कराओ और 70 साल बाद बोल रहे 2 करोड़ रुपए ले लो, पर रेट उसके लिए 12% होनी भी चाहिए। अगर 12 नहीं है तो नहीं मिलेगा इतना। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स मैंने आपको तरीका सिखाया ना, ये नॉन प्राइम नंबर्स का रूल है। नॉन प्राइम नंबर्स समझते हो? प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, और नॉन प्राइम नंबर मतलब जो किसी ना किसी के टेबल में आ जाता है। तो जैसे 70 है, ऐसे मैं आपको 65 बोल दूँ, मैं आपको 63 बोल दूँ, तो ये किसी ना किसी के टेबल में आ जाएंगे। पर जैसे मैं बोलूँ 23 ईयर्स, 67, 97, है ना? हाँ, आप कौन से बोल रहे हो? 7 तो ठीक है, पास में ही है, पर दूर हो और फिर भी मल्टीपल में नहीं आता, तो फिर क्या करें? तो फिर उसके नियरेस्ट पहुंचा जाएगा, नियरेस्ट पहुंचा जाएगा ना। जैसे मैं बोलूँ कि 1.08 की पावर 23 निकालना है, मान लो मुझे, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.08 की पावर 22 इंटू 1.08? 23 को 22 पावर सॉल्व कर दो और एक अलग से मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 तो आता है टेबल में, तो 22 हाँ, टेबल सर। से करना और उसमें 1.08 मल्टीप्लाई कर देना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1.08 की पावर 24 सॉल्व कर लो और उसको 1.08 से डिवाइड कर देना, तो भी 23 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोई भी नॉन प्राइम नंबर आ जाए पावर में, तो आप कोई भी प्राइम नंबर आ जाए पावर में, तो नॉन प्राइम नंबर तक नियरेस्ट जाओ और उसमें या तो आगे जाना है तो मल्टीप्लाई करना, पीछे आना है तो डिवाइड कर देना। समझ में आया? तो करिए, एक लिखिए एग्जाम्पल। P इक्वल्स टू ₹6,000, I इक्वल्स टू 5% per annum, N इक्वल्स टू 53 years. Calculate F. Calculate F. तो नियरेस्ट क्या है? या तो 52 या 54,
54 सॉल्व करोगे तो डिवाइड कर देना, 52 सॉल्व करोगे तो उसमें एक बार मल्टीप्लाई कर देना। सर 79,650 आएगा। आना तो ऐसे ही कुछ चाहिए। 79,650। पी कितना बताया था मैंने? 6,000। तो 6,000 इंटू 1 + 5/100 की पावर 53 करना था। तो 54 पे चल जाते हैं। तो करिए एक बार 1.05 इंटू इक्वल्स टू, तो कितनी बार हुआ ये? 2 बार। फिर इक्वल टू 3, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5, फिर 6, 7, 8, 9 पे आ जाओ, है ना, फ्रीज कर दो। तो 9 6 54 होता है। तो फ्रीज कर दिया तो 6 बार में 5 बार ही इक्वल टू करेंगे, एक बार तो हो ही रखा है ऑलरेडी। तो 5 बार इक्वल टू करने से कितना आया? 13.994। आगे नहीं तो 4 डेसिमल बोला ना। 9387 और इसको डिवाइड कर दो 1.05 से, क्योंकि वो 54 आया है, मुझे 53 चाहिए, पीछे आना है, तो डिवाइड करूँगा एक बार और इंटू 6,000। तो फाइनली आएगा 7, कितना बोले थे? 79649.69। ठीक है, क्लियर है? ये आगे पीछे करना। वैसे 99% अपने नॉन प्राइम नंबर ही आता है, प्राइम नंबर बन ही नहीं पाता है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अब 7 साल बोल दे तो वह बात अलग है, 7 साल तो नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, उसमें शॉर्टकट लगाने की ज़रूरत क्या है? पर नॉर्मली ऐसे 13 साल और 23 साल 29 साल ये आता नहीं है एग्ज़ाम में, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अच्छा, पॉइंट यार है सर, इतने बड़े पावर आएंगे भी क्या जो आप सिखा रहे हो? 70 ईयर्स, 100, आप तो ऐसे बोलोगे 100 ईयर्स, तो हम 100 थोड़ी निकालने बैठ जाएंगे। क्वेश्चन में आता भी है क्या? तो बिल्कुल आता है। एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंपाउंडिंग की भी ना वेराइटीज़ होती है। जैसे एक होता है एनुअल कंपाउंडिंग, तो ऐसे ही सेमी एनुअल भी होता है, ऐसे ही क्वार्टरली भी होता है, ऐसे ही हमारा मंथली भी होता है। तो जैसे मैं बोलूँ 10 साल और मैं बोलूँ मंथली कंपाउंडिंग करो, तो वो 10 साल नहीं, वो 120 महीने माना जाता है। तो आपको पावर 120 सॉल्व करना आना चाहिए, इसीलिए आपको ये शॉर्टकट सिखाया है। ठीक है, और सिर्फ मंथली नहीं, एक्चुअली हम लोग के तो डेली कंपाउंडिंग भी आएगा। फाइनल लेवल में डेली कंपाउंडिंग भी आता है। डेली कंपाउंडिंग मतलब हर दिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो उसमें होगा 365n। तो अगर मैं 2 साल भी बोलूँगा तो 2 × 365 वो 730 बन जाएगा। तो आपको पावर 730 भी सॉल्व करना आना चाहिए, तो इसीलिए बड़ा पावर अपने आता है। तो ये मत सोचना कि ये सब आएंगे नहीं, इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये आते हैं। तो लिखिए वेरिएंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेरिएंट्स ऑफ कंपाउंडिंग। वेरिएंट्स ऑफ कंपाउंडिंग मतलब वैरायटीज। तो फर्स्ट लिखिए एनुअल कंपाउंडिंग। तो आपने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो एनुअल कंपाउंडिंग का पढ़ा आपने।
ये फॉर्मूला एनुअल कंपाउंडिंग का होता है। पर अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि सेमी एनुअल करो, जैसे हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हर क्वेश्चन में डेली कंपाउंडिंग सिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है, सेमी एनुअल भी बोल सकता है। तो फिर क्या होता है, 1 प्लस आई अपॉन 2 की पावर 2n हो जाता है, रेट हो जाती है आधी और टाइम हो जाता है डबल। फिर ऐसे ही अगर क्वार्टरली बोल दिया, क्वार्टरली कंपाउंडिंग बोल दिया क्वेश्चन ने, तो फिर क्या होगा, हाँ आई तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है। फिर फोर्थ है मंथली कंपाउंडिंग। तो मंथली कंपाउंडिंग में f इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई अपॉन 12 की पावर 12n हो जाएगा। और ऐसे फिफ्थ है डेली कंपाउंडिंग, नया है ये आपके कभी फाउंडेशन में या इंटर में नहीं होगा पर फाइनल में होता है ये। तो डेली कंपाउंडिंग या कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोलते हैं हम लोग इसको। तो f इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई अपॉन 365 हो जाएगा की पावर 365n। और f इक्वल्स टू p इंटू ई की पावर आर टी। ये सिखाऊंगा ई की पावर आर टी क्या होता है। तो आज एक बार लिखवा दिया कि कल क्या पढ़ाना है ना। कल यही समझाना है आपको कि वैरायटीज़ ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होता है।